धरती पर जीव जंतु और कीड़े मकोड़ों की तमाम प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जीव दिखने में एक दूसरे से जितने जुदा होते हैं उतना ही निराला इनका जीवन चक्र भी होता है। आज हम आपको 5 ऐसे जीवों के लाइफ साइकिल के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लाइफ साइकिल ऑफ लेडीबग। सबसे पहले बात करते हैं लेडीबग की, जिसे एक प्रकार का गुबरैला भी कहते हैं। दुनिया भर में इनकी करीब 5000 प्रजातियां पाई जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसान इसे अपना दोस्त भी मानते हैं, क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे कीट जैसे एफिड्स और अन्य इंसेक्ट्स को खाकर फसलों को बचाने में मदद करते हैं। दोस्तों, लेडीबग दिखने में जितना खूबसूरत होता है उतना ही निराला इनका जीवन चक्र होता है। इनके लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं। पहला एग, दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा और चौथा एडल्ट लेडीबग। लेडीबग का जन्म अंडों से होता है और एक फीमेल लेडीबग एक बार में 100 से भी ज्यादा अंडे दे सकती है। लेडीबग पत्तों की निचली सतह पर अंडे देती है। देखने पर ये अंडे अंगूर की तरह लगते हैं, जिनका रंग कुछ कुछ पीला होता है। इस कारण लेडीबग के अंडे काफी अट्रैक्टिव भी होते हैं। दोस्तों, लेडीबग इन अंडों को ऐसी जगह देती है जहां एफिड्स की काफी संख्या होती है। अंडे देने के 5 दिन बाद इन अंडों से लार्वा निकलता है। एक लार्वा करीब 15 दिन में विकसित होता है। आपको बता दें कि मादा हेल्दी स्नैक्स के तौर पर कुछ अनफर्टिलाइज्ड एग्स भी छोड़ देती है ताकि अंडों से निकला लार्वा उन्हें खा सके, लेकिन बेबी लेडीबग खास तौर से एफिड्स को खाना अधिक पसंद करते हैं। लेडीबग के अंडों का एक समूह कम से कम 5 से 30 अंडों का होता है। लेडीबग का लार्वा अलग अलग रंगों का होता है और ये देखने में काफी अनोखे होते हैं। जीवन चक्र के तीसरे पड़ाव पर लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टेज के दौरान प्यूपा पत्तियों से जुड़े रहते हैं और विकसित होने के मुकाम पर होते हैं। इस वक्त ये अपनी स्किन बार बार छोड़ते हैं और प्यूपा से निकलकर लेडीबग बाहर निकलते हैं। आपको बता दें कि इस समय इनका रंग लाइट येलो होता है और इनका शेल काफी नाजुक होता है, लेकिन समय के साथ साथ इनका शेल चमकदार होने लगता है और लाल रंग का होता है। लेडीबग अधिकांश रेड और ऑरेंज कलर के ही होते हैं और इनके शरीर पर ब्लैक स्पॉट होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इनके शरीर पर बने स्पॉट्स की संख्या का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। लेडीबग 1 महीना सिर्फ खाने में बिताते हैं और जब ठंड का मौसम आता है तो ये शीत निद्रा यानी कि हाइबरनेशन में चले जाते हैं और जब ये फिर से गर्म होते हैं तो साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। इसके साइज की अगर बात करें तो लेडीबग काफी छोटे होते हैं। इनका आकार 0.8 से 18 मिलीमीटर तक होता है। लाइफ साइकिल ऑफ अ ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई एक कलरफुल इंसेक्ट है जो अधिकांश पीले, लाल, भूरे और नीले रंग के होते हैं। इनका जीवन काल 7 से 56 दिन तक का होता है। इनके जीवन चक्र की अगर बात करें तो मादा अंडे देने के लिए नदियों और तालाब में मौजूद पौधों को ढूंढती है और फिर उन पर बैठकर सबसे पहले अपने शरीर के पिछले हिस्से को पानी में डालती है, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। इस दौरान ड्रैगन फ्लाई अंडे देने का कार्य शुरू कर देती है। एक मादा एक बार में 100 से 200 अंडे देने में सक्षम होती है। करीब 5 से 10 मिनट के भीतर ही एक मादा ड्रैगन फ्लाई सभी अंडों को देकर फ्री हो जाती है। अंडे देने के बाद मादा उन्हें भगवान भरोसे ही छोड़कर वहां से चली जाती है। करीब 1 हफ्ते बाद इन अंडों से लार्वा बाहर निकलने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद ये लार्वा एक जीव का रूप धारण कर लेता है जिसे निम्फ कहते हैं। आपको बता दें कि निम्फ काफी खतरनाक होता है। यह अपने शिकार का छिपकर इंतजार करता है और जैसे ही शिकार इसके नजदीक आता है ये फौरन उसे झपट्टा मारकर उसे पकड़ लेता है। इस तरह 6 से 12 माह तक पानी में ही ये अपना समय काटता है। फिर जैसे जैसे ये विकसित होने लगता है तो ये पानी से बाहर आ जाता है। दोस्तों, इसके बाद ड्रैगन फ्लाई के जीवन चक्र के अगले स्टेज का नंबर आता है। इस स्टेज में निम्फ ड्रैगन फ्लाई में कन्वर्ट होने लगता है। यह प्रोसेस कुछ लंबा होता है। सबसे पहले निम्फ शेल तोड़कर इसका शरीर बाहर आता है और इसके बाद पूंछ बाहर आती है। कुछ समय बाद इनके पंख भी पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। इस तरह एक ड्रैगन फ्लाई का जन्म होता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ड्रैगन फ्लाई एक उड़ने वाला कीट है और इनकी लगभग 7000 प्रजातियां आज भी जीवित हैं। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग।
मेंढक जल और थल दोनों जगह रहने में सक्षम होते हैं और दुनिया भर में इनकी करीब 5000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। मेंढक की कुछ प्रजातियां तो इतनी खूबसूरत होती हैं कि उन्हें देखने के बाद आपका मन ही नहीं भरेगा। लेकिन जैसा कि आज हम जीवों के लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि मेंढक का जीवन चक्र काफी अमेजिंग होता है। जहां कुछ मेंढक की प्रजातियां पानी में अंडे देती हैं, तो कुछ मेंढक नदियों और तालाब में मौजूद पेड़ पौधों के पत्तों पर अंडे देना पसंद करते हैं। एक मजेदार फैक्ट ये भी है कि जहां पानी में अंडे देने के बाद मेंढक उन्हें उनके हाल पर छोड़कर चले जाते हैं, वहीं पत्तों पर अंडे देने के बाद नर मेंढक इन अंडों की रक्षा करता है, जबकि मादा इन्हें छोड़कर चली जाती है। नर मेंढक न सिर्फ अंडों की देखभाल करते हैं, बल्कि शिकारियों से भी उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन अक्सर पानी में तेज बहाव या अन्य किसी कारणवश अधिकांश अंडे खराब हो जाते हैं और कुछ ही अंडे सुरक्षित बचते हैं। ये अंडे विकसित होकर टेडपोल में परिवर्तित हो जाते हैं, जो पूंछ वाली मछली के समान दिखाई देते हैं। समय के साथ साथ इन टेडपोल्स में हलचल महसूस होने लगती है। करीब 10 से 12 दिन में टेडपोल डेवलप हो जाते हैं और अंडों से बाहर निकलने लगते हैं। अंडों से बाहर आते ही ये पानी में वापस चले जाते हैं। करीब 1 हफ्ते बाद विकसित होने पर इनका आकार 15 मिलीमीटर तक होता है। जल्दी विकसित होने के लिए ये अंडों की पतली लेयर को खाने लगते हैं और फिर ये छोटी छोटी पत्तियों को भी खाना शुरू कर देते हैं। करीब 2 हफ्ते बाद ये आकार में बढ़कर 30 मिलीमीटर तक के हो जाते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले इनके पिछले पैर डेवलप होते हैं और लगभग 4 से 5 दिन के बाद आगे के पैर आने लगते हैं। पैरों के विकसित होने के बाद ये टेडपोल से मेंढक बनने के प्रोसेस की ओर बढ़ने लगते हैं। इसके 1 हफ्ते बाद ये विकसित मेंढक में तब्दील हो जाते हैं। पूरी तरह से डेवलप होने के बाद इनके नए जीवन चक्र की फिर से शुरुआत होती है। आमतौर पर मेंढक 10 से 12 साल तक जीवित रहते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। तितलियां कितनी रंग बिरंगी और खूबसूरत होती हैं, ये तो हम सभी जानते ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक तितली का जीवन चक्र कितना अनोखा होता है? आपको बता दें कि अन्य कीट की तरह तितलियां भी पेड़ पौधे के पत्ते पर अंडे देती है। शुरुआती समय में इनके अंडों का रंग काफी अलग होता है और समय के साथ साथ इन अंडों के रंग में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि अब अंडों में लार्वा बनने का प्रोसेस शुरू हो गया है। इस वक्त आप इन अंडों में हलचल भी महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, देखने में ये प्रोसेस किसी जादू से कम नहीं लगता है। करीब 5 दिन के बाद अंडों का रंग बदलकर काला हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब अंडे में लार्वा पूरी तरह से बनकर तैयार है और किसी भी वक्त ये बाहर आ सकते हैं। आपको बता दें कि अंडे से बाहर आते ही लार्वा अपने अंडे के शेल को खाने लगता है। जब इससे भी इसका पेट नहीं भरता है, तब ये अपनी भूख मिटाने के लिए पत्तों को खाने लगता है। 10 से 12 दिन बीतने के बाद इनका साइज बढ़कर 3 सेंटीमीटर तक हो जाता है। इस दौरान इनकी स्किन में भी काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। तितली का लार्वा 4 से 5 बार अपनी स्किन को चेंज करता है। 20 से 25 दिन बाद ये लार्वा इतना विकसित हो जाता है जिसका आकार बढ़कर 5 से 6 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। आपको बता दें कि समय के साथ साथ इसके रंग रूप में भी भारी परिवर्तन देखने को मिलता है। जब लार्वा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, तब ये पत्तियों को खाना छोड़ देता है और अपने जीवन चक्र के अगले स्टेज यानी प्यूपा का रूप लेने लगता है। इस दौरान ये एक चिपचिपा पदार्थ रिलीज करता है, जिसके बाद लार्वा अपने शरीर का पिछला हिस्सा उसी चिपचिपे पदार्थ से अटैच कर देता है। फिर ये लार्वा अपने आसपास एक सुरक्षित लेयर का निर्माण करता है। जब ये लेयर बनने का कार्य पूरा हो जाता है, तब ये प्यूपा बनने के प्रोसेस में जुट जाता है। दोस्तों, एक बार फिर ये लार्वा अपनी स्किन को रिलीज करता है। प्यूपा बनने के पूरे 1 महीने बाद ये ट्रांसपेरेंट सा दिखाई देने लगता है। इसमें चहल पहल महसूस होने लगती है। इसी प्यूपा से तितली का निर्माण होता है। आपको बता दें कि बाहर आने के कुछ समय बाद ही तितली अपने पंखों को डेवलप कर लेती है और फिर एक नए सफर की उड़ान भरने के लिए रेडी हो जाती है। दोस्तों, दुनिया भर में तितलियों की लगभग 17,500 प्रजातियां पाई जाती हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में इनकी लगभग 750 प्रजातियां मौजूद हैं। एक तितली का जीवन काल 15 से 30 दिन का होता है। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म। पूरी दुनिया में रेशम के कपड़ों की काफी डिमांड है, इसलिए बड़े पैमाने पर सिल्कवर्म का पालन भी किया जाता है। आपको बता दें कि सिल्कवर्म का जीवन चक्र 4 स्टेज में पूरा होता है: एग, लार्वा, कोकून या प्यूपा और एडल्ट माउथ।
क्या आप जानते हैं कि रेशम का कीड़ा केवल 2 या 3 दिन तक ही जीवित रहता है और सबसे अनोखी बात यह है कि अंडे देने के लिए इतना समय भी काफी है। एक मादा एक बार में शहतूत की पत्तियों पर करीब 300 अंडे देने में सक्षम होती है। लगभग 10 दिन में प्रत्येक अंडे से लार्वा बाहर निकलता है और 30 से 40 दिन बाद लार्वा विकसित होकर बड़ा हो जाता है। इस दौरान ये काफी मात्रा में शहतूत के पत्तों को खाते हैं और अपने शुरुआती समय से विकसित होकर काफी बड़े हो जाते हैं। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। दोस्तों 3 से 4 दिन तक अपने सिर को लगातार इधर उधर हिलाकर यह अपनी लार ग्रंथियों की मदद से चारों ओर एक ऐसा पदार्थ रिलीज करता है जिससे धागे का लंबा सा जाल बन जाता है। इस अनोखी स्टेज को कोकून कहते हैं। प्यूपा की स्टेज में जाने से पहले ये अपने चारों ओर इस धागे का निर्माण कर उसे लपेट लेते हैं। आपको बता दें कि हवा के संपर्क में आते ही यही धागा सूख कर रेशमी धागे में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे मशीनों की मदद से तैयार किया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक यह करीब 1000 मीटर लंबा होता है। कोकून के बाद ये पूरी तरह से एडल्ट मॉथ बन जाता है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कोकून बनते ही इसे फौरन गर्म पानी में डाल दिया जाता है ताकि रेशम का धागा अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सके। इसी के साथ ही सिल्क वर्म का जीवन काल भी समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से किस जीव का लाइफ साइकिल सबसे मजेदार लगा और किसका सबसे ज्यादा दुखदाई लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।